हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबकी डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक इसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं डेली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्जाम के टाइम पे एग्जाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की लिंक मिलेगी और एसएससी सीजीएल 2020 के और 2021 के मेंस के पेपर के सॉल्यूशन की भी लिंक मिलेगी। आपके लिए एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस एसएससी सीपीओ में पूछ लिए जाते हैं और एसएससी सीपीओ में आए हुए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक बार एसएससी सीपीओ के भी मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8 दिसंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है, a ratio of the length and breadth of a rectangular park is 5:3 respectively. If a man walking along the boundary of the park at the speed of 6 km per hour completes one round in 10 minutes, then the area of the park is। कह रहा है कि एक आदमी है जो रेक्टेंगुलर पार्क की बाउंड्री में, बाउंड्री मतलब एकदम आउटर जगह पे ये पूरा एक राउंड लगा लेता है 10 मिनट में, और इसका राउंड लगाने में जो स्पीड होती है वो होती है 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से ये 10 मिनट में कंप्लीट इसकी बाउंड्री एक राउंड लगा लिया बाउंड्री का। और ये भी कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी लेंथ और ब्रेथ 5:3 में है। तो बताइए कि इस पार्क का, ये रेक्टेंगुलर पार्क की एरिया क्या होगी। आपको पता होगा कि रेक्टेंगुलर पार्क की एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ रेशियो में है। तो अगर मुझे इसकी एग्जैक्ट लेंथ और एग्जैक्ट ब्रेथ पता चल जाए तो मैं उसे मल्टीप्लाई करके इसकी एरिया बता दूंगी क्या होगा। तो इसका मतलब मुझे एग्जैक्ट लेंथ और एग्जैक्ट ब्रेथ फाइंड आउट करना होगा, जबकि ये रेशियो में है। और मुझे हेल्प करने के लिए स्टेटमेंट क्या दे के रखा है कि ये आदमी इसकी बाउंड्री, इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो बाउंड्री पूरी एक कंप्लीट राउंड लगा रहा है 10 मिनट में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के। तो मैं इस जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका पैरामीटर फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि ये पूरा बाउंड्री एक राउंड लगाया है और 10 मिनट में इसने लगाया है ये राउंड। तो 10 मिनट्स में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है अगर मुझे पता चल जाएगा तो वही डिस्टेंस होगी इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर। क्लियर है? और पैरामीटर क्लियर हो गया तो मैं ईजिली इसका एग्जैक्ट लेंथ और एग्जैक्ट ब्रेथ फाइंड आउट कर लूँगी और फिर मैं इसकी एरिया फाइंड आउट कर लूँगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो आदमी है ये स्पीड से चलता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और ये चला कितना है, 10 मिनट्स चला है। सबसे पहले तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर किया है वो पता करना है और एरिया निकालना है मुझे मीटर स्क्वायर में। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको किलोमीटर का मैं बना दूँ मीटर तो हो जाएगा 6000। जाहिर सी बात है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये 6000 बन जाएगा, 6000 मीटर। और इसे जब मिनट में कन्वर्ट करूंगी तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो हो जाएगा ये 60 मिनट। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 100। मीन्स कि 1 मिनट में ये 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। और इसे तय कितना, मतलब कितनी मुझे निकालना है, कितने मिनट में इसकी दूरी फाइंड आउट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा इसका पैरामीटर। 1 मिनट में ये अगर 100 मीटर तय करता है, 100 मीटर की डिस्टेंस लेता है, तो 10 मिनट्स में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, 10 मिनट्स में ये 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पैरामीटर हुआ वो कितना मिला मुझे, 1000। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मीन्स 10 मिनट में ये जो
ये आदमी की स्पीड है, अगर हम मीटर पर मिनट पे निकाले हैं तो मुझे स्पीड मिल गई है 100 मीटर पर मिनट, और मैंने 10 मिनट के लिए डिस्टेंस देखा है कितना कवर किया है, तो मुझे मिला है 1000, जो कि इसका पैरामीटर है। और आपको पता होगा कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है उसी का एडिशन ही तो पैरामीटर है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे तो 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ मुझे मिलेगा, जो कि 1000 होगा। और आपको क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म पे 5:3 दिया है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि ये 5x और 3x है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। और इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, इस तरीके से मुझे मिल जाएगा 5x प्लस 3x मीन्स 8x, और हो जाएगा 2 इंटू 8x इज इक्वल टू 1000। ठीक, अब इससे मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, इसका एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगी, तो जब मैं इसे 8 से इस पर काटती हूँ तो मुझे मिल जाता है 125, और 125 में जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 62.5। किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। तो मीन्स मुझे x मिल गया है 62.5। तो 5x और 3x इसकी लेंथ और ब्रेथ हुई, और अब मैं इसकी एरिया निकालूंगी। तो मैं क्या करूंगी, देखिए यहाँ पे अब मैं निकालती हूँ इसकी एरिया। एरिया के लिए मैं करूंगी 5x इंटू 3x, जो कि x की वैल्यू है 62.5। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 3 15 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 62.5 इंटू पे लगा दूँ 62.5। स्क्वायर भी लिख सकती रही, बट यहाँ पे ऐसे भी लिखने में कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, जो कि इसमें से कोई वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यूनिट को देखूँ तो यहाँ यूनिट डिजिट में तो इनफैक्ट लास्ट की 2 डिजिट जो है सेम है, लास्ट की 2 डिजिट सेम है। तो अगर मैं शॉर्ट तरीके से करना चाहूँ तो मुश्किल होगा, हो नहीं पाएगा। अगर मैं 3 डिजिट पे भी थोड़ा फोकस करूँ तो यहाँ पे अब 3 जगह तो सेम ही सेम आ रहा है, तो इनफैक्ट थोड़ा सा तो टफ है, बट थोड़ा कोशिश करते हैं। अगर इनफैक्ट अगर मतलब इन केस अगर वहाँ पे भी नहीं मिला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 25 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 625, और ये 625 होगा, उसमें का 25 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 625 का मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा ये 375। और 375 में जब देखती हूँ तो वो यहाँ दिख रहा है मुझे, क्योंकि डेसिमल तो यहाँ 2 प्लेस की वजह से यहाँ लग ही जाएगा, और 375 से मुझे 3.75, जो कि ये सेकंड ऑप्शन है, ये मुझे मिल जाएगा। तो कोशिश ऐसे क्या होती है कि आप कंप्लीट भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बट अगर आप लास्ट के कुछ डिजिट्स आपको पता है कि ये कितने प्लेस तक जा सकता है इसकी वैल्यू, अगर आप वहाँ से करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा कम समय लगेगा। अदरवाइज आप कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बट टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसकी वजह से मैंने ये तरीका अप्लाई किया। आई होप आप सबको क्लियर होगा ये तरीका, और आप लोगों ने तैयारी भी की होगी इस तरीके से सॉल्व करने की, शॉर्ट तरीके से कैलकुलेशन करना। क्योंकि एक्चुअल में देखिए आपके एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक शॉर्ट तरीके से कैलकुलेशन वो काम आता है, और दूसरा होता है कि आपका लॉजिक क्लियर हो, और तीसरा ये है कि आपका उसमें शॉर्ट फार्मूला पता हो। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर देते हैं तो कंपेरिजन टू स्कूल टाइम आप एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जल्दी इसको क्रैक कर लेते हैं, जल्दी इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप सब क्लियर है। किसी को अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।